हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो आज मार्केट में क्या हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाजार के अंदर किस तरीके की चाल रह सकती है, हम इसको समझेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की क्या रेंज रह सकती है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, टुडे मार्केट रेंज, निफ्टी हमको 150 से 300 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें 400 से 700 पॉइंट की रेंज में। वहीं फिन निफ्टी की बात करें 200 से 300 पॉइंट की रेंज में। और ये मार्केट अपना लो और हाई बना सकते हैं। ठीक है। अब गाइस, ग्लोबल सेंटीमेंट क्या कहते हैं, ठीक है, जो बाजार के अंदर एक प्री ओपन मार्केट को सेट करेंगे। ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्री ओपन मार्केट जो हमारा खुलने वाला है, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव खुलने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव ओपन होने वाला है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो प्लस पॉइंट है वो करीब 50 से लेकर 100 पॉइंट तक की आपको मार्केट प्लस दिख सकता है। ठीक है। अब गाइस, हम डाटा को समझ लेते हैं, बड़े प्लेयर किस तरीके की चाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईआई कैश में 92 करोड़, ये गाइस सैटरडे वाला सेटअप है। ठीक है, सैटरडे भी हमारा बाजार ओपन था। एफआईआई कैश मार्केट में 92 करोड़ की सेलिंग है। डीआईआई कैश मार्केट में 152 करोड़ की सेलिंग। वहीं एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर 133 करोड़। वहीं एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, तो गाइस ये खरीदारी बड़ी है 14,813 करोड़। और ये खरीदारी गाइस डायरेक्ट निफ्टी के अंदर हुई है। करीब करीब आधे से ज्यादा पैसा यहाँ निफ्टी के अंदर लगाया गया है। आप देख सकते हैं 7,972 करोड़ रुपए, मतलब लमसम 8,000 करोड़ के आसपास निफ्टी के अंदर ये पोजीशन छोड़कर गए हैं, पैसा लगा कर गए हैं। ठीक है। तो गाइस, ये निफ्टी के अंदर पैसा आपको पता कैसा चलेगा, इसके लिए आपको देखना होगा ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन में आप देखिए निफ्टी 23 तारीख की एक्सपायरी। ठीक है, और ओआई डाटा है ये। यहाँ पे ओआई डाटा जो है 23,81,553, मतलब ये कॉल राइटर है। ठीक, पुट राइटर देखिएगा, पुट राइटर है 29,67,195, मतलब जो डिफरेंस है वो करीब करीब 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। ठीक है। तो गाइस, पुट राइटर ज्यादा है जो बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, कॉल राइटर कमजोर हैं जो नीचे की तरफ लेके आते हैं मार्केट को। ठीक है। तो ऑप्शन चेन ये कह रही है जो ये 6 लाख का फर्क है, यहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा हुई है जो बाजार को ऊपर लेके जाने की दिशा में कामकाज करेगा। तो ये जो पैसा लगा हुआ है एफआईस का 8,000 करोड़ के आसपास का निफ्टी के अंदर, ठीक है, वो निफ्टी को ऊपर रखने की कोशिश करेगा। तो इसको समझेगा। ऑलरेडी गाइस ग्लोबल मार्केट की वजह से बाजार ऊपर खुल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन बिल्कुल न्यूट्रल है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो गाइस, हम फाइनल ओआई देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ओआई डाटा। ठीक है, 22,23,313, 21,63,919। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉल राइटर थोड़े से मजबूत हैं जो बाजार को नीचे लेके आते हैं, पुट राइटर कमजोर है। लेकिन ये डाटा जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल डाटा है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा बैंक निफ्टी के अंदर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो डिफरेंस है करीब 50K का डिफरेंस है, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। ठीक है। तो यहाँ से अप एंड डाउन हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये डाटा बदल भी सकता है। ग्लोबल मार्केट देखें किस तरीके का सेटअप है। तो गाइस, ये अमेरिकी फ्यूचर 5 पॉइंट से प्लस चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग जो है नेगेटिव हुई है डाउ जोन्स की। ठीक है, S&P 500 4 पॉइंट प्लस है, नस्दाक 108 पॉइंट प्लस है। यूरोप के बाजारों की क्लोजिंग हो चुकी है। ठीक है, ये मामूली अंतर से प्लस क्लोजिंग करने में सफल रहे। ठीक, वहीं अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें, ये 40 पॉइंट आपको माइनस दिखा रहा है अभी 608। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे करीब करीब 50 से 100 पॉइंट का गैप अप ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है। और बाकी अगर हम एशिया के बाजारों को देखें तो ये सब लाइव चल रहे हैं। निक्की मामूली अंतर से प्लस है, बाकी हैंग्स है 1% के आसपास की नेगेटिविटी, और बाकी सारे एशिया के इंडेक्स जो है आपको डाउन दिख रहे होंगे। क्रूड ऑयल न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम इंडियन एडीआर देखें तो यहाँ किस चाल में कामकाज हुआ है इसको समझिएगा। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, 0.48% से माइनस है, 0.48% से दोनों के दोनों माइनस है, 50% के आसपास 0 पॉइंट। ठीक है, ये दो बड़े बैंक हैं, उसमें एक्सिस बैंक 0.20% से प्लस है, यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। ठीक है, एडीआर बिल्कुल न्यूट्रल है। ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स ने जो प्रीवियस क्लोजिंग करी थी वो 196 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की थी। ठीक है, इंडिया विक्स अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो इसको भी समझने की कोशिश करेगा। बाजार के अंदर इलेक्शन का फेस है। ठीक है, और इलेक्शन के फेस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इंडिया विक्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा और अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ चुका है। ठीक है, अब गाइस हमारा जो सेटअप है
वो किस तरीके से रहने वाला है। हमने एक निफ्टी के अंदर एक रेंज बना रखी है, ठीक है। अगर एक गैप अप हो रहा है 600 के पास, क्योंकि जो दिखा रहा है 608 के आसपास, ठीक है, और उसके बाद एक मूवमेंट होता है सडनली, तो ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, 22,700, 22,650 और 22,600, ठीक है। अब हमारा निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर जो सेटअप बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, हम इसको समझ लेते हैं। तो गाइस निफ्टी, ठीक है, अगर मुझे पोजीशन बनानी है निफ्टी के अंदर 22,600, 22,650 और 22,700, ठीक है। यहां से मेरे जो बाय हो रहे हैं ये पी बाय हो रहे हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है किसका, निफ्टी का। यहां से मैं पी बाय करूंगा। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, 48,500, 48,600, 48,700, ये बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल है। यहां से हमारा पी का सेटअप बनेगा, ठीक है। फिर निफ्टी 21,502 पे क्लोजिंग है, ठीक है। 21,650, 21,700 और 21,750, ये मेरा पी का सेटअप यहां पे बन के तैयार होगा, ठीक है। अब गाइस मुझे रेजिस्टेंस से तो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का क्या खरीद रहे हैं, पी का सेटअप बना रहे हैं, ठीक। वहीं अगर हम सी के सेटअप में जाए तो वो कैसे होगा, निफ्टी, ठीक है, 22,400, 22,350, ठीक है, और 22,300, यहां से हम सी बाय करेंगे, क्योंकि यहां पे एक मेजर सपोर्ट भी खड़ा है, क्योंकि गाइस एफआईस का पैसा तो ऊपर की तरफ के लिए लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्सीडेंटल मूवमेंट, कोई भी एक क्रैश, ठीक है, बाजार के अंदर, वो हमारा ये सेटअप खड़ा कर देगा और यहां से एक बड़ा पुल बैक आपको आता हुआ दिखेगा मार्केट के अंदर, ठीक। अब वहीं आए हम बैंक निफ्टी पे, तो 47,800, 47,700 और 47,600, यहां से हमारा सी का सेटअप बनेगा। ये आज का सेटअप है, ठीक है। फिर निफ्टी की बात करें, 21,350, 21,300 और 21,400, यहां से हमारा सी का सेटअप बाय होगा फिर निफ्टी में। और गाइस ये जो सेटअप है, ये सेटअप एक्टिव आपका तभी होगा, ठीक है, एक्टिव आपका तभी होगा जब मार्केट इन स्ट्राइक प्राइसों के आसपास आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर मार्केट इन स्ट्राइक प्राइसों के आसपास आ रहा है तो हमको क्या करना है, वेट करना है और तभी काम करना है, ठीक है। और जो हमने रेंज निकाली थी निफ्टी की, वो करीब 150 से 300 पॉइंट के आसपास की है। बैंक निफ्टी की जो रेंज निकाली है हमने, वो करीब करीब 400 से 700 पॉइंट के आसपास की है। वही जो हमने रेंज निकाली है फिर निफ्टी की, वो करीब करीब 200 से 300 पॉइंट के आसपास की है, ठीक है। तो गाइस मार्केट क्या है, अप एंड डाउन करेगा, ठीक है। बाजार में एक सेलर है और एक बायर है। बाजार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा, जिस तरीके के सेंटीमेंट बने हैं बाजार में, सेलर और बायर, ये दो ही लोग हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं और लॉस ले रहे हैं, ठीक है। हमको इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए, बड़े प्लेयर की चाल को समझते हुए काम करना है। एफआईआईस किस तरह पोजीशन बना रहे हैं, ये चीजें मैंने अभी आपको दिखा दी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में, ठीक है। तो बस इसको देखकर संभल कर काम कीजिए। सेटअप इसी प्रकार का है, बाजार की रेंज इसी प्रकार की है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज गाइस, मैं इसे क्लीन करता हूं, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट में इसी प्रकार का सेटअप रहने वाला है, ठीक है। अब मैं एक चीज और दिखा देता हूं आपको, जो गाइस पैसा था, ठीक है, एफआईस का निफ्टी के अंदर लगा हुआ है 7,972 करोड़ रुपए, बैंक निफ्टी के अंदर लगा हुआ है 3,574 करोड़ रुपए, फिर निफ्टी के अंदर लगा हुआ है 3,211 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये इतना पैसा एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन के अंदर छोड़ के गए हैं, जिसका रिएक्शन आपको आज होता हुआ दिखेगा बाजार के अंदर, ठीक है। तो ये एक सेटअप है। तो गाइस सोच के समझ कर काम करना है। मार्केट अच्छा है, बाजार की जो रेंज है वो काफी अच्छी है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो पैसा लगा है, ठीक है, वो किस तरफ लगा है, क्योंकि बाजार के अंदर अप एंड डाउन ही होते हैं। अप एंड डाउन की रेंज को ही हमको पकड़ के चलना होता है। मार्केट नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, नीचे गिर रहा है,
फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है। अब आप कौन से टाइम फ्रेम को पकड़ते हैं, ठीक है। बाजार के अंदर अप एंड डाउन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गाइस बाजार अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो बस इसको समझिएगा और निफ्टी की रेंज को पकड़िए, ठीक है। बैंक निफ्टी की रेंज को पकड़िए, ठीक है, और फिर निफ्टी की रेंज को पकड़िए, ठीक। और उसके हिसाब से काम कीजिए। निफ्टी में जो हमने बताया 150 से 300 पॉइंट तक का मूवमेंट वो आपको दिख सकता है। बैंक निफ्टी में जो हमने बताया 400 से 700 पॉइंट तक का मूवमेंट वो आपको दिख सकता है। मार्केट इसी रेंज को हाई और लो बनाते हुए दिखेगी आपको, ओके। और गाइस एक ही चीज़ कहता है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो कोशिश करूंगा बहुत ज़्यादा अच्छे हो सके आप लोगों के लिए। धन्यवाद।